बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो ब्रासिका बॉटनी में जो फैमिली है ब्रासिका पौधों की, उसी फैमिली के एक पौधे से फूल हैं वो हम आपको बतलाएंगे। अरबी में इसको जर्जीर कहते हैं, फ़ारसी में तरातीज़क, उर्दू में तारामीरा, पंजाबी में भी तारामीरा और असू भी कहते हैं। हमारी सराइकी में भी इसको असू कहते हैं। ये असू के पौधे के फूल हैं। ये तिब्बी लिहाज से इनके बहुत सारे फ़वायद हैं। ये जो असू के फूल हैं सराइकी में इसको फुंदनी कहते हैं। इसके जो है ना हमारे यहाँ जो मिलती है ये हाइब्रिड बीज वाली भी नहीं है, ये नेचुरल है। और ये खाद बीज में नहीं डाली जाती, स्प्रे भी नहीं किया जाता, ये बिल्कुल नेचुरल है। और इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वायद हैं। इसको जो है ना इस हालत में, सब्ज़ हालत में भी पकाया जाता है। इसको रख कर साए के अंदर 10-15 दिन ये खुश्क हो जाए, फिर इसको जो है ना पैक कर देते हैं, तो वो भी सारा साल आप पका सकते हैं। आजकल इसको उबाल कर आप फ्रिज के अंदर फ्रीज करके रख लें। जिस वक्त आपका दिल चाहे इसका जो है ना आप तिड़का लगा लें। देसी घी से लगाएं, देसी घी से लगाएं, मक्खन से लगाएं, तेल से लगाएं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तिड़के के अंदर बेशक आप अदरक डालें, टमाटर डालें, लहसुन डालें, प्याज डालें, थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालें। इसके अलावा आप इसको जो है ना सैलेड सलाद के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके आप पत्ते वैसे भी खा सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त जो है ना हाजिम है। तिब में इसको कासर रियाह भी कहती हैं। ये ऐसे समझो गैस की कातिल शिकन बूटी है, पेट के कीड़ों को ख़त्म करती है, एंटी एलर्जिक है, खारिज को ख़त्म करती है। इसके अलावा जो है ना नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, ये इंतहाई मुसफ़्फ़ी खून बूटी है। ये खून को साफ़ करती है। इसका जो है ना सालन पकाया जाता है। इसको आप उबाल लेंगे, उबालने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को ज़ाया नहीं करना। आप उस पानी को उबालने के बाद रख लें किसी देगचे के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए नीम गर्म पानी से अपने सर को धोएं। सर के जुओं को ख़त्म करेगा, सर की खारिज को ख़त्म करेगा। और ये बालों के गिरने के लिए भी मुफीद है। जिनके बाल खुश्की की वजह से गिर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इससे अपने सर को धोया जाए। बाकी जो पानी बच जाए रख दें, दूसरे तीसरे दिन आप, सर्दियों में ख़राब तो नहीं होता, इसको दोबारा नीम गर्म करके इससे आप अपने सर के बाल धोएं। इससे जो है ना आप खुद ही महसूस करेंगे बालों के अंदर तरावत, और बालों को जो है ना हुस्न, और बालों में जो लीखें पैदा हो जाती हैं, जूं के जो ऐसे समझे अंडे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये मुद्दरे बाउल और मुद्दरे हैज भी है। जिन मरीजों का पेशाब बंद हो या जिन औरतों को बंदिश हो वो इसका सालन खाएं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। ये 1-2 दिन के सालन से नहीं, आप जो है ना इसको पूरा सीज़न खाएं। एक तो ये टेस्टी है, इंतहाई ज़बरदस्त, दिल भी आपका करेगा कि सुबह शाम इसको खाएं। इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है, बाकी इसके जो है ना तिब्बी फ़वायद बड़े हैं। ये जिस दिन घर के अंदर पानी के अंदर इंसान इसको उबालता है, पूरे किचन में खुशबू होती है, बल्कि पूरे घर में ऐसी भीनी भीनी खुशबू होती है, मज़ा आता है, जैसे घर के अंदर किसी ने ऊद का या किसी आला अतर का छिड़काव किया हो। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी बू से भी जो है ना कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसीलिए इसको जो है ना आप सैलेड में इस्तेमाल करें। सर्दी के लिए इसके 1-2 टहनियाँ एक प्याले पानी के अंदर गर्म करके उसके अंदर काली मिर्च 2-3 दाने डाल दें, दालचीनी दाल की छोटी सी लकड़ डाल दें, 1-2 लौंग डाल दें, इसका कावा पिएं। ये जो है ना सर्दी से हिफाजत के लिए भी बेहतरीन है, एलर्जी के लिए भी बेहतरीन है। ये खारिश के मरीज जिनकी जिल्द में खारिश हो, दद्दर हो, चंबल हो, इसका सालन कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे या इसको सलाद के अंदर खाएंगे, वो खुद महसूस करेंगे कि उनके जो ज़ख्म हैं या उन जहाँ से पीप रस रही होती है दद्दर और चंबल से, वो खुश्क हो जाएगी। इसलिए आप इसको जो है ना सालन के तौर पर भी इस्तेमाल करें, सलाद के तौर पर भी। इसके सालन को जो है ना शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज या कोलेस्ट्रोल के मरीज जो है ना ज्वार बाजरे का आटा हो या चने का आटा हो या मकई का आटा हो, ये मकई के आटे से
की पक्की रोटी से इसका सालन इस्तेमाल किया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आप खुद महसूस करेंगे। शुगर तो खैर इलाज चलता रहता है उसका, लेकिन इससे के इस्तेमाल से कंट्रोल हो जाएगी। शुगर के जो ज़िमनी असरात पड़ते हैं चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर, जिस्म के अंदर जो दर्द होता है वो इसके खाने से ठीक हो जाएगा। बाकी जिन औरतों को बच्चे पैदा नहीं होते वर्म रेम की वजह से, उनके लिए भी ये अक्सीर है, इसका सालन खाएं। इससे जो है ना उनके हैज के मामूलात ठीक हो जाएंगे, इसीलिए उनको बच्चा पैदा होगा। बाकी जो है ना आप इसको, जैसे बर्स है, बहुत गंदी बीमारी है, वो भी अगर इसका सालन इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बेहतरीन है। बर्स के मरीज़ को चाहिए कि इसको जो है ना खुश कर लें साए के अंदर, फिर साल सारा इस्तेमाल करते रहें, कभी पर कभी वक्फा कर लें, इससे खून साफ हो जाता है और बर्स के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। बाकी इससे भूख बहुत लगती है, एहतियात करनी है। ये मतलब नहीं पहले आप 2 रोटियां खाते हैं तो फिर 4 खाने शुरू कर दें, नहीं, रोटी वही खाएं, लेकिन इससे जो है ना हाजमा आपका तेज़ होगा, चेहरे में बशाशत आएगी, खून साले पैदा होगा, खारे, चंबल, दद्दर और चेहरे पे जो वर्म होता है खून की खराबी की वजह से, एलर्जी की वजह से, वो भी इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा।